हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड क्लास 10th के मैथ में हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें देखिए धारा की चाल और समय के बीच संबंध को स्थापित करते हुए समीकरण बना करके फिर सॉल्व करना है। अब समीकरण बनाने के देखिए दो टाइप का बनेगा, एक तो द्विघात समीकरण बनेगा या फिर रैखिक समीकरण बनेगा। रैखिक समीकरण में कब बनेगा रैखिक समीकरण? जब दो चीज़ें निकालनी हो और उसमें से एक भी नहीं दिया हो, जैसे इस प्रश्न में है। ठीक है, दो चीज़ें अभी सुन लीजिए फिर सवाल लगाएंगे, समझ में आ जाएगा कि दो चीज़ें निकालनी है और दोनों नहीं दिया हुआ है। तब आप दो चर राशि मानेंगे x और y, और यदि उनमें से एक चीज़ दिया हो, एक पद दिया हो, दूसरा निकालना है तो एक चर से हमारा काम चल जाएगा। और जब एक चर से काम चलेगा ना तो वहाँ द्विघात समीकरण बनेगा, फिर उसको सॉल्व करके हम लोग लगाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पहले सवाल से। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। देखिए धारा के अनुकूल मतलब जिधर धारा बह रही है, तैरने वाली बात है तो पानी में वो तैर रही है। पानी का प्रवाह यानी जल का प्रवाह जिधर है उधर जब ऋतु तैरती है तो वो 2 घंटे में कितना जाती है? 20 किलोमीटर ना। और फिर धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाएगी। प्रतिकूल मतलब धारा का प्रवाह यदि इधर हो रहा है तो वो विपरीत दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में। धारा उसको रोकेगी ना तो चाल कम हो जाएगी, तो कम दूरी जाएगी, चाल कम हो जाएगी। अब चाल कम कैसे होगी, कितनी होगी, इसको समझिए ध्यान से। देखिए ये मान लेते हैं कोई वस्तु है, ये जा रही है इधर मान लीजिए 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मान लो। ठीक, अब हवा का वेग जो है वो भी इधर का है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से हवा आ रही है। ठीक है, अब इसकी चाल कितनी हो जाएगी? दोनों जुड़ जाएंगी। अब समझ लीजिए, मान लीजिए ये बड़ा सा कार है, मान लो इधर से कोई व्यक्ति धकेल रहा है 12 न्यूटन के बल से, कोई व्यक्ति है, और दूसरा व्यक्ति है जो 2 न्यूटन के बल से इसको धकेल रहा है। तो इस पर कितना बल लगेगा? 14 न्यूटन का बल लग जाएगा ना, कोई डाउट नहीं ना है, दोनों एक ही दिशा में जुड़ जाएंगे। अब अगर ये 12 न्यूटन से इधर एक बल लगा रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति इसी गाड़ी पर, गाड़ी वही है, 12 न्यूटन का बल लगा रहा है ना। एक कोई मंदबुद्धि इधर से आ गया, 2 न्यूटन का बल इधर से लगा रहा है। ठीक है, अब जो है गाड़ी स्टार्ट मतलब करने के लिए धक्का लगा रहे हैं ना, तो अब बताइए इसमें कितना बल लगेगा? 10 न्यूटन का। ये बेचारा 12 न्यूटन तो लगा रहा है, उसमें से ये 2 माइनस कर दे रहा है इधर से लगा के, समझ रहे हैं? तो परिणामी कितना हो गया? 12 माइनस 2 यानी 10। और यहाँ परिणामी बल कितना लग गया? 12 प्लस 2 यानी 14। बात समझ में आई? जब दोनों की दिशाएं एक ही हो ना, कोई भी हो, जब आप चाहे फिजिक्स लगाएं या फिर मैथ में लगाएं, एक ही दिशा में हो तो उसको जोड़ लेंगे, और जस्ट विपरीत दिशा में हो तो घट जाएगा, विपरीत दिशा में हो तो घट जाएगा, वही बात है। तो अनुकूल जो है वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में उसकी चाल, तैरने की चाल, उसकी चाल मतलब ऋतु की चाल। तो ऋतु की चाल और धारा की चाल निकालनी, तो यहाँ मान लेंगे कि माना ऋतु की चाल, तो ऋतु की चाल क्या माने? x, और फिर नीचे लिखेंगे धारा की चाल। धारा की चाल, अब ये दोनों में से एक भी नहीं दिया हुआ है तो दोनों मानना पड़ेगा, वही मान लीजिए। अब फिर नीचे लिखेंगे धारा के अनुकूल या धारा के दिशा में, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल। अब धारा के अनुकूल, देखिए अनुकूल मतलब धारा की दिशा में। अब जब धारा की दिशा में निकालनी कितनी हो जाएगी? x प्लस y, दोनों जुड़ जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अब फिर नीचे लिखेंगे धारा के, क्या कहा जा रहा है? धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल क्या? ऋतु की चाल। धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई। तो y माइनस x नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? अब धारा की चाल है देखिए y, ऋतु की चाल x है, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे ना। अच्छा, यहाँ कैसे पता चला कि ऋतु की चाल ज़्यादा है? क्योंकि ऋतु धारा के विपरीत भी चल पा रही है, धारा के विपरीत भी ऋतु चल पा रही है।
यदि धारा की चाल ज़्यादा होती तो धारा ऋतु को बहा ले जाती, नहीं चल पाती वो, समझ गए। चलिए, तो ये दोनों चाल मिल गई। फिर कह रहे हैं 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। तो ये पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ऋतु, यहाँ लिखेंगे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में लगा समय, जाने में लगा समय। अब समय वाला सूत्र तो जानते हैं हम, क्या होता है, दूरी बटे चाल, यही ना। चलिए, तो समय कितना लगा है, 2 घंटे, और दूरी कितना गया है, 20 किलोमीटर। धारा के अनुकूल चाल कितनी है, धारा के अनुकूल x प्लस वाई। कोई दिक्कत, इसको सॉल्व कर लें पूरा, कर लीजिए। 2 से गुणा करिए, 2 गुणे x प्लस वाई बराबर 20, 2 से भाग दे दें तो x प्लस वाई बराबर 10। ये समीकरण 1 बन गया। कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना है। चलिए, अब दूसरी बात यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, धारा के क्या निकालेंगे अब, धारा के प्रतिकूल। अब धारा के प्रतिकूल कितनी दूर जा रही है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर जाने में लगा समय, जाने में लगा समय। चलिए, यहाँ लिखते हैं समय कितना हो जाएगा, समय बराबर फिर से वही दूरी बटे चाल। अब समय कितना लगा, 2 घंटे, दूरी 4 किलोमीटर, चाल कितनी है, x माइनस वाई, है ना। x माइनस वाई का गुणा करिए, 2x माइनस वाई बराबर 4। अभी आ गया x माइनस वाई बराबर 2 से भाग दे दो, 2। ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को हल करके सॉल्व कर लीजिए। चलिए जल्दी करिए, सॉल्व करिए, तो देखते हैं कौन हमसे पहले लगाता है। कुछ लोग लगा लिए क्या, आंसर बताओ। नहीं आया, लगाइए जल्दी, तो देखते हैं कौन पहले बोलता है। y से y काटिए, आ गया 2x, और ये 10 2 12, तो x बराबर 12 बटे 2, काट दीजिए, आ गया 6। तो x का मान 6 आ गया। इसका मतलब ऋतु की चाल जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और धारा की चाल निकालनी तो x का मान या फिर 1 में रख दो या फिर 2 में रख लो। किस में रखा जाए, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए तो कितना आएगा, 6, x की जगह 6 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6 यानी 4। ठीक है, तो y का मान आ गया 4। अब इतना लिखने के बाद देखिए, इतना लगाने के बाद अब नीचे आप लिखेंगे क्या, कि अतः लास्ट में लिखना है, अतः ऋतु की चाल। इतनी बातें जब पूरा लिखेंगे ना तब पूरा नंबर मिलेगा। ऋतु की चाल, अतः ऋतु की चाल जो है वो कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और फिर धारा की चाल, धारा की चाल, ये y है, y का मान कितना आया, 4, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। ठीक, आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए लगा लीजिएगा। देखिए दूसरा, ये साथ में लगाते चलो अब ना, एकदम सेम वैसे लगेगा। बस यही सोचना है कि धारा के अनुकूल है कि प्रतिकूल है। ठीक, चलिए, एक नाव स्थिर जल में, एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा यदि धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, धारा की चाल ज्ञात कीजिए, केवल धारा की चाल ज्ञात करनी है, और स्थिर जल में चाल दिया हुआ है, एक चीज़ दिया हुआ है, दूसरा निकालना, तो एक चर से हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि माना क्या, धारा की
चाल कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा ना। धारा की चाल तो भाई तो मानेंगे ना, दिया हुआ है स्थिर जल में चाल, किसकी, नाव की चाल दिया हुआ है ना। धारा की चाल क्या मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर नीचे लिखेंगे नाव की चाल। नाव की चाल कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट यहाँ पे? अब देखिए क्या करें, यदि धारा की दिशा में 22 किलोमीटर, धारा की दिशा में कितना 22 किलोमीटर, और धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर, 5 घंटे में जा सकती है, तो धारा की चाल बताइए। अब हम यहाँ लिखेंगे धारा की दिशा में दोनों चाल ना, यहाँ लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी 8 प्लस x, और फिर लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो विपरीत दिशा में कितना बन जाएगा 8 माइनस x। x माइनस 8 क्यों नहीं होगा, क्योंकि धारा की चाल कम है, धारा की चाल कम है, उसको घटाएंगे। अब जो प्रश्न में कहा जा रहा है उसको करिए। क्या, धारा की दिशा में 22 किलोमीटर, धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाएगी, फिर विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर आएगी। इतना काम करने में इसको लगता है 5 घंटे। तो पहले हम निकाल लेंगे धारा की दिशा में इतनी दूरी जाने में लगा समय। क्या लिखेंगे, धारा की दिशा में कितनी दूर, धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाने में लगा समय। ठीक, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे 4। तो ये दूरी कितनी है 22 किलोमीटर, और चाल कितनी है धारा की दिशा में 8 प्लस x। कोई डाउट नहीं ना? इतना क्या आया, मिनट सेकेंड घंटा। ठीक है, बजाना नहीं है। देखो, धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाने में लगा समय आ गया। फिर निकालना क्या, धारा के, हाँ, धारा के विपरीत कितना जा रही है 15 किलोमीटर। धारा के विपरीत 15 किलोमीटर जाने में लगा समय। अब समय बराबर फिर वही दूरी बटे चाल कर लीजिए, लिख दे रहे हैं फिर से, दूरी बटे चाल। तो कितना दूरी जा रहा है, और किस चाल से, 8 माइनस x। हाँ, विपरीत दिशा में 8 माइनस x। इतना क्या, चल अब देखो समझो, इतना घंटा लगा इसको विपरीत दिशा में आने में, और इतना घंटे लगे धारा की दिशा में आने में। कुल मिला के कितना समय लग गया 15 घंटे, 5 घंटे लग गए ना। अब यहाँ फिर नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या मिला प्रश्न में, कि धारा के अनुकूल जाने और फिर विपरीत दिशा में आने में टोटल 5 घंटे का समय लगा है। तो इन दोनों समय को जोड़ देंगे, जब हम इन दोनों समय को जोड़ देंगे, जैसे 22 बटे 8 प्लस x और 15 बटे 8 माइनस x, इन दोनों समय को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना समय लगेगा 5 घंटे। ठीक है ना। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो भाई। ठीक, क्या करेंगे 8 प्लस x और 8 माइनस x। ठीक है, अब ये 22 से इसमें गुणा करो, 8 दूनी 16 और ये 17। फिर 22 का गुणा इसमें करिए, माइनस 22x। फिर 15 का गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 15 अट्ठे 105, अरे 120, 15 अट्ठे 120 ये हो गया। और फिर 15 का गुणा x में करिए, 15x बराबर 5। ठीक है, अब देखिए भाई, ये माइनस है ये प्लस है, इसको घटा लीजिए और इसको जोड़ लीजिए। तो क्या करेंगे,
इसको जोड़िए पहले, प्लस प्लस है तो 6 और 7 2 9 1 1 2, यही ना। चलिए इसको घटाइए, देखिए माइनस है ये प्लस है, ये घट जाएगा। 22 में से 15 निकालिए, कितना आएगा 7, माइनस 7x और बटे में ये देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 8 का वर्ग, 64 लिख दें, 64 माइनस यक्स का स्क्वायर हो गया और बराबर ये मिला 5। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 5 से इसमें करिए गुणा। चलिए अब गुणा करिए तो कितना मिलेगा, 2 9 6, ठीक है ना, माइनस 7x बटे, अभी 64 का गुणा इसमें कर लीजिए, 64 गुणे 5, ये आएगा कितना, 5 चौक 20 का 0 और ये आएगा 6 5 30, 5 चौक 20 का 0 2 बचा ना, 5 6 30 2 32, ठीक है, और फिर माइनस 5x स्क्वायर। ठीक, चलिए एक बार फिर से समझो, देखो क्या कहानी है। एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर है, स्थिर जल में नाव की चाल दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहे हैं कि यदि धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है। धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जा रही है और विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर जा रही है, जाने आने में टोटल मिलाकर के 5 घंटे लग रहे हैं। अब पूछा जा रहा है धारा की चाल, तो हम मान लेंगे कि माना धारा की चाल x है, नाव की चाल दिया हुआ है 8, तो जब एक ही दिशा में दोनों होंगी तो चालें जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल 8 + x और विपरीत दिशा में नाव की चाल 8 - x, विपरीत दिशा में घट जाएगी। अच्छा, फिर इसके बाद धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाने में समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 22 और चाल कितनी है धारा की दिशा में 8 + x, सही है ना। और फिर इसके बाद धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर जाने में लगा समय, फिर हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो 15 किलोमीटर विपरीत दिशा में है ना, तो 15 बटे चाल, ये विपरीत दिशा वाली चाल कितनी 8 - x, दान दीजिए इधर, दूरी बटे चाल आ गया, दोनों समय मिल गए। देखिए धारा की दिशा में जाने में उसको लगा टोटल समय कितना, ये वाला, धारा की दिशा में इतना समय लगा और धारा की विपरीत दिशा में वापस आने में इतना समय लगा। अब कह रहे हैं कुल समय कितना लग रहा है 5 घंटे, तो दोनों समय जोड़ दिए हैं, बस इन दोनों को जोड़ दिए हैं और कितना आएगा 5 घंटे। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करिए, इसका इसमें करिए, तो करेंगे कितना आएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, ठीक है। फिर 22 का गुणा x में -22x, 15 का गुणा इसमें करिए, 15 8 120, 15 का गुणा x में ये आ गया। और नीचे क्या किए भाई, a + b a - b, इसको लिख लिए हैं ना। जब हर बराबर नहीं होता तो नीचे गुणा करके लिखते हैं, गुणा करके लिख दिए, बराबर 5 आ गया। अब ये दोनों गिनतियाँ हैं, देख रहे हैं जो दोनों प्लस में है ना, ये दोनों प्लस में है, तो इनको जोड़ लीजिए, तो कितना आएगा 6 7 2 9 1 1 2, और 22 में से 15 घटा लीजिए -7x और बटे a स्क्वायर - b स्क्वायर, मतलब 8 × 64 x स्क्वायर बराबर 5। अब इसको देखिए उतार लिए ऐसे ही। अब बराबर 5 का गुणा इसमें करेंगे, 5 चौक 20 और 6 5 30 2 32, 5 का गुणा इसमें 5x स्क्वायर। अब क्या करें भाई, सभी को उठा के एक तरफ कर लीजिए, इसको इधर ले आएंगे, कितना बनेगा, ये बनेगा 5x स्क्वायर, ठीक, और -7x यहीं लिख दीजिए पहले। अब फिर ये बचेगा माइनस ये में ना 320, और ये प्लस में हमारा ये बचा हुआ है 2 9 6 बराबर 0, ठीक। अब 5x स्क्वायर -7x, ये देखिए ये माइनस ये प्लस घट जाएगा, तो 10 में से 6 गए, बचा 4 ना, और यहाँ कितना बचा 1, मतलब 11 बन जाएगा, 11 में से 9 गए 2, सही है ना, माइनस बराबर 0। अब क्या करेंगे, गुणनखंड करना है, तो 24 गुणे 5 करिए, जितना आएगा उसको तोड़ करके ऐसे ले आना है, गुणा करने पर उतना ही है, जोड़ने घटाने 7 बन जाए, तो 24 गुणे 5 करिए, तो गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जब बड़ी गिनतियाँ आए ना
तो गुणा मत करिए तो आसानी से लगा पाएंगे। जैसे 5 का गुणा 24 में करना है तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणे ये 24 है ना, 24 का जो है गुणनखंड कर लेंगे। वो तो मन में ही कर सकते हो, जिनको नहीं आता उनके लिए बता दे रहे हैं। 2 से काटिए 12, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से 3, यही ना बना। 2 दूना 4 दूना 8 3 24, ये बना। अब इसी में जो है सेट करिए कि जिससे 7 आ जाए, जोड़ा बना लीजिए। जैसे 5 दूनी 10 ले लिए, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 10 बन रहा है। तो 12 में से 10 घटाएंगे 2 आएगा, 2 नहीं लाना है। 12 और 10 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 22 बन जाएगा। इसका मतलब ना तो 22 ले आना ना तो 2 ले आना है। जानते, सोचिए कैसे सोचना है, सोचने का तरीका समझो। ये 12 और 10 बना ना, इसको जब जोड़ेंगे तो 22 आएगा, घटाएंगे तो 2 आएगा। तो ना तो 22 ले आना ना तो 2 ले आना है। तो छोड़िए, कुछ और जोड़ा बनाइए। तो हाँ, ये 5 दूनी 10 दूनी 20 करिए, यहाँ से 3 दूनी 6। अब ये बना कितना, 20 और 6, ये भी जोड़ा नहीं आएगा 7। ठीक, फिर कुछ और समझिए। 8 त्रिक ये 2 दूना 4 दूनी 8, काम करिए ये। अब देखिए ये तीनों 2 एक साथ ले लीजिए, कितना आएगा, 2 दूना 4 दूनी 8, और ये बचा कितना है 5 और 3, तो कितना बन जाएगा 15। अब 15 में से 8 घटाइए, 7 आ गया। ऐसे ही जोड़ा बना लीजिएगा, आराम से सोचेंगे तो आ जाएगा। तो 15 में से 8 घटाएंगे 7 आ जाएगा, वही कर लो, 5x²। अब कैसे करना है ये भी देखिए। 15 और 8 बना ना, पहले जो चिन्ह यहाँ पर हो वही चिन्ह यहाँ पे लिखिए माइनस, और जो बड़ा अंक है उसको लिखिए 15x। अब सोचिए, यहाँ यदि समान चिन्ह रहेगा जुड़ जाएगा, अलग चिन्ह रहेगा तो घट जाएगा। तो ये माइनस है, तो यहाँ यदि -8x लिख देंगे तो ये क्या होगा, जुड़ जाएगा। जबकि जोड़ना है नहीं हमको, जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, घटाना है। तो ये माइनस है तो इसको प्लस बनाइए। अच्छा, प्लस क्यों बनाए, जिससे अलग चिन्ह हो जाए, हाँ अलग चिन्ह हो जाए और घट जाए। चलिए, और -24 बराबर 0। अब कामन ले लीजिए, 5x कामन, तो यहाँ बचेगा x, 5 3 15, 3 बच गया, प्लस 8 कामन ले लीजिए, 8x 8 त्रिक 24 हो गया ना। अब यहाँ से आएगा x -3 और 5x प्लस 8 बराबर 0। तो x -3 बराबर 0 करेंगे तो x का मान आ जाएगा 3। तो x जो है ये क्या है, धारा की चाल। धारा की चाल निकालनी थी, धारा की चाल आ गई। समझ में आया? चलिए ठीक है। चलिए अब तीसरा लगाइए भाई। ये क्या कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से मतलब रेलगाड़ी की चाल बढ़ नहीं रही है, हाँ, एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब 180 किलोमीटर वो रेलगाड़ी जा रही है। फिर कह रहे हैं कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, नहीं होती, अगर होती 5 किलोमीटर अधिक घंटा चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1/2 घंटे मतलब आधे घंटे कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। प्रश्न कुछ समझ में आया? देखिए पहले तो जो है जो निकालना उसको मान लेते हैं। ठीक है, माना क्या मानेंगे, माना क्या, ये तो नोट कर लीजिए पूरा, जल्दी जल्दी साथ में लगाते जाइए। माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए व्हाट्सएप वाला चैनल है ना, उसमें जो है क्वेश्चन हम दे देंगे, वहाँ से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट करने में समय मत लगाइए। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए हम। अब क्या कहा जा रहा है, देखिए प्रश्न को जो भी है यहाँ जो है ग्राफ से थोड़ा सा बना लेंगे ना तो समझने में आसानी होगी। रेलगाड़ी को जाना है 180 किलोमीटर ना, तो 180 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चाल होती, मतलब चाल इसकी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से सुनिए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अगर अधिक हो जाती, कुछ भी चाल है, मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा चाल है ना, तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो 180 किलोमीटर जाती है, कुछ समय लगता है। अब पता नहीं कितना समय लगता है, कुछ न कुछ समय लगेगा। अब वो समय कितना होगा, समय बराबर हम निकाल सकते हैं ना, दूरी बटे 4।
तो दूरी हो जाएगी हमारी 180। अभी लगाना ही नहीं है, समझा रहे हैं, फिर लगाएंगे अभी स्पष्ट। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी हो गई हमारी 180, चाल कितनी है यक्स, तो इतना जो है समय लगा है, इतने घंटे का समय लगा। इतने घंटे में वो कितना 180 किलोमीटर जाती है, जितना उसकी सामान्य चाल थी उस चाल से इतने घंटे में 180 किलोमीटर जाएगी। फिर क्या कहा जा रहा है कि यदि 5 किलोमीटर चाल अधिक हो जाती ना, पहले चाल इतनी है तो चाल अधिक हो जाती, मतलब यक्स प्लस 5 इतनी चाल हो जाती। बात समझ रहे हैं नहीं, यक्स किलोमीटर है, 5 और अधिक हो जाती तो कितनी हो जाती, यक्स प्लस 5 हो जाती ना। तब समय निकाल लेंगे, दूरी तो वही है, फिर सोचेंगे क्या करना है। चलिए इतना पहले कर लीजिए। धारा, ये रेलगाड़ी की चाल मान लिए। अब इस चाल से रेलगाड़ी को जाना कितना है 180 किलोमीटर, जाने में लगा समय, या तो ऐसे लिखिए ज़्यादा सही रहेगा, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, किस चाल से, यहाँ लिखेंगे चाल रेलगाड़ी की कितना माने हम लोग, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना दूर 180 किलोमीटर जाने में लगा समय। तो समय कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता सूत्र, समय बराबर दूरी बटे चाल, यही ना। तो कितनी दूरी जा रहा है 180 किलोमीटर, और किस चाल से, यक्स। ये बात समझ में आई। इतने घंटे के समय लगे उसको सामान्य चाल से जाने में। फिर कहा जा रहा है बाद में उसकी चाल कितनी हो जाती है, 5 अधिक हो जाती है ना। बाद में चाल कितनी हो गई, बाद में रेलगाड़ी की चाल, बाद में, अरे ठीक है समझ लो इतना, बाद में रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई, 5 अधिक हो गई, यही कह रहे हैं ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाती। तो बाद में चाल यक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई ना। अब इस चाल से भी उसको जाना है कितना 180 किलोमीटर, तो इसको भी निकाल लीजिए। यहाँ लिखेंगे यक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बात समझ में आ रही ना, चाल से 180 किलोमीटर जाने में लगा समय। चलिए लगाइए फटाफट जल्दी से। तो ये समय कितना होगा, फिर से दूरी बटे चाल। तो ये वाली दूरी जो है कितना दूरी जा रहा है 180 किलोमीटर, किस चाल से, यक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही, तो इतने घंटे का समय लगेगा। सही है। अब देखिए क्या कह रहे हैं प्रश्न में कि यदि चाल यक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा मतलब 180 किलोमीटर, उसी यात्रा में आधा घंटा कम समय लेती। कौन सा समय कम होगा, जब चाल कम है कि जब चाल ज़्यादा है। जब चाल ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, ये वाला समय कम है, इससे कम है, कितना कम है 1/2, आधा घंटा कम है। बात समझ में आई। अगर ये आधा घंटा कम है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, आधा घंटा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बस समझ रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, क्या कि ये 180 बटे यक्स प्लस 5 ना, ये तो चाल बढ़ाने पर लगा समय है, ध्यान दीजिए, ये चाल बढ़ाने पर लगा समय है। तो ये बताइए कौन वाला समय ज़्यादा है, 180 बटे यक्स या फिर 180 बटे यक्स प्लस 5, कौन समय ज़्यादा है, ये चाल ज़्यादा है भैया। चाल ज़्यादा हो गई तो समय कम लगेगा ना, ज़्यादा चाल से जाएगा कम समय लगेगा। या देखिए ये भी बताए थे कि ये नीचे जो भिन्न में मान यदि बढ़ जाता है तो वास्तव में पूरा मान घट जाता है, नहीं समझे।
लो गिनती से समझ लो, गिनती से जल्दी समझते हो तुम लोग। ये 20/2 करिए कितना आएगा 10, और यही 20/5 कर लीजिए कितना आएगा 4। देख रहे हैं ये नीचे भिन्न में मान बढ़ गया ना, तो ये मान जो है क्या हो जाएगा, घट जाता है, और ये जो है घट जाएगा, ये कम होगा। ज़्यादा कौन है 180/x, ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, आधा घंटा। तो इसमें से घटाइए 180/x + 5 = 1/2। अब इसको तो सॉल्व ही कर लेंगे, सॉल्व किया जाए। चलिए ये गुणा करिए x + 5, 180 का गुणा इसमें करिए 180x प्लस ये 5 से गुणा करिए 0, 8 × 5 = 40, 5 × 5 5 × 5, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 0 लिखे हैं ये वाला, 8 × 5 = 40, बचा 4, 5 × 5 = 4, 9, 18 × 5 = 90 होता ना। चलो 900 आ गया। देखिए 180 × 5 किए कितना आएगा 900। अब फिर इसके बाद देखिए इतनी बात समझ में आई कि नहीं, 180 का गुणा x में इतना आ गया, फिर 180 का गुणा 5 में करेंगे, ये हो गया। ठीक, इसका इसमें कर लिए, अब इसका इसमें करिए, कितना लिखेंगे -180x। ठीक, और ये बराबर में कितना मिला है 1/2, सही है ना। अब क्या करेंगे यहाँ से भाई, देख रहे हैं ये माइनस है ये प्लस है, इसको धीरे से काट दीजिए भाई। बचा कितना, कितना बचा है, ये पूरा 900 बचा है। 900 बटे में यक्स का गुणा कर लीजिए, आएगा x² + 5x ना, यक्स का दोनों में गुणा होगा। अब बराबर 1/2। अब x² + 5 का गुणा 1 में करिए तो आएगा x² + 5x बराबर, इसका गुणा करिए 9 दूनी 18, ये ठीक है। इसको पक्षांतर कर लीजिए तो आएगा x² + 5x माइनस, वाह भाई 1800 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करिए, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 1800, घटाने पर कितना 5, फिर वही काम शुरू कर लीजिए। देखिए 1800 है ना, तोड़ा जाए 2 से 900 आया, ठीक है हाँ। फिर 2 से काटिए, 2 चौक 8 और 2 पच्चे 10, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, अब तो 2 से कटेगा नहीं। 5 चौक 20, 5 पच्चे 25, 5 9 45, 3 तिरिक्का 9। अब इसी में सोचिए भाई कितना ले आना है 5 ना, तो कितना बन जाएगा 5 पच्चे 25 दूनी 50, मान लो इतना बना, इतना 50 बन गया, बाकी 2 दूना 4 और ये 9, 3 तिरिक्का 9, 9 चौक 36, ये बना 36 और कितना 5 पच्चे 25 दूनी 50, 50 में 36 कुछ करिए, 5 आएगा नहीं आएगा, तो कुछ और सोचिए। 5 पच्चे 25 दूनी 50, अगर 100 कर देंगे तो कितना बन जाएगा 5 दूनी 5, 5 चौक 20, ये 20 बनेगा, 5 चौक 20 तभी नहीं आए, 20 दूनी 40, इतना कर लीजिए, 5 तियाँ 15, तियाँ 45 हो जाएगा। देखिए 5, ये सोचना सीखो भाई, 5 और ये 3 ठो 2 ले लीजिए, कितना बना 2 दूना 4 दूनी 8 पच्चे 40, इसका 40 हो गया, इतने का 40 हो गया, इतने का कितना बन रहा है 3 तियाँ 9 पच्चे 45, इसका बन रहा है 40, इसका बन रहा है 45, 45 और 40 का गुणा करेंगे, देखिए क्या बन रहा है 45 और 40, 45 और 40 इसका गुणा करेंगे ना तो वही आएगा 1800, और 45 में से 40 घटा देंगे 5 आ जाएगा, दोनों काम हमारा हो गया। अब तोड़ा जाए, चलिए 45 और 40 को इसको लिखिए, ठीक है। चलिए लिख के बताइए क्या लिखा जाए, x², पहले 5 ये प्लस में है प्लस लिख लीजिए, फिर क्या लिखेंगे 45 लिखेंगे 40, 45 बड़ी संख्या 45x, फिर तुरंत यहाँ यदि प्लस लिखेंगे तो जोड़ना पड़ेगा, समान चिन्ह में जुड़ जाता ना, तो अलग चिन्ह बनाना पड़ेगा, तो यहाँ -40x और -100 मतलब 1800 बराबर 0। ठीक,
अब यहाँ से ले लीजिए कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, इसको मिटा के फिर से लिखें क्या, ये स्पष्ट दिख नहीं रहा है। देखिए यहाँ क्या बचा था, एक्स स्क्वायर प्लस, ये यार चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस है माइनस 1800 बराबर 0। ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 40x माइनस 1800। ठीक, अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा, x प्लस 45 और माइनस 40 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 45। ठीक, तो यहाँ से बनेगा क्या, x प्लस 45 और यहाँ से फिर x माइनस 40 बराबर 0। तो x माइनस 40 बराबर 0। ठीक, ये वाला 0 कर लीजिए तो x बराबर आ जाएगा 40। तो ये जो है रेलगाड़ी की चाल जो है यही निकालना है, वो आ गया। तो यहाँ हम लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, रेलगाड़ी की चाल कितना आया, 40 नहीं, कितना, रेलगाड़ी की चाल कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मात्रक लिखना जरूरी है भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या आ गई, रेलगाड़ी की चाल। ठीक, आगे बढ़ें, जल्दी करिए। ये रुकने वाली बीमारी कहाँ से आ गई, जल्दी करो, हो गया ना। चलिए अगला लगाइए, एक नाव की शांत जल में चाल, साथ में लगाते चलो। एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल बताइए। चलिए फटाफट लिखिए साथ में। यहाँ लिखेंगे माना, क्वेश्चन नहीं लिखना है, माना धारा की चाल। माना धारा की चाल क्या लिखेंगे, यक्स, ये चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गई भाई। अब क्या कह रहे हैं कि नाव की शांत जल में चाल, इसका मतलब नाव की चाल है ना। नाव की चाल कितना दिया हुआ है, नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा ना, 4, अच्छा 4 है, ये लो 4। अरे यार, नाव की चाल जो है ये आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की दिशा में देखिए, नाव और धारा दोनों की चाल मिल गई ना, तो एक बार धारा की दिशा में लिखना है, फिर धारा की विपरीत दिशा में लौटना, इसको तो दोनों चाल लिखना पड़ेगा हमको। तो क्या लिखेंगे, बोलिए, धारा की दिशा में, बोलिए मत, अपना लगाते जाइए। धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएगा ना, 4 प्लस यक्स। अब फिर नीचे लिखेंगे धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव की चाल। तो धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी बन जाएगी, 4 माइनस यक्स। ठीक, कोई डाउट यहाँ पे, ये बताइए 4 माइनस यक्स ठीक है कि यक्स माइनस 4? ये यक्स माइनस 4 होगा कि 4 माइनस यक्स होगा, 4 माइनस यक्स। क्यों, क्योंकि नाव की चाल ज़्यादा है, और ज़्यादा कैसे है, क्योंकि विपरीत दिशा में नाव चल पा रही है, इसलिए नाव की चाल ज़्यादा है। अब दिशा में चाल और विपरीत दिशा में चाल मिल गई। अब कितनी दूरी जाना है, कितने समय लगेगा, वो निकाल लीजिए। क्या लिखेंगे, धारा की दिशा में कितना जा रही है, धारा की दिशा में, देखिए भाई स्टेप क्लियर होना चाहिए, क्रम से ऐसे लिखेंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो डायरेक्ट लगाने का भी तरीका है उत्तर निकालने का, लेकिन हमको उत्तर नहीं लिखना, आंसर नहीं लिखना है, पूरा स्टेप वाइज लिख करके लगाएंगे तब नंबर न मिलेगा पूरा। धारा की दिशा में नाव की चाल
अरे भाई चाल क्या, समय लिखना ना। धारा की दिशा में कितना दूर जा रही है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर जाने में लगा क्या? समय। समय होगा दूरी बटे चाल, जान गए ना। तो चलिए दूरी लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। कितनी दूरी? 12। और धारा की दिशा में चाल कितनी है? 4 + x। कोई डाउट? ठीक है ना। अब फिर नीचे क्या लिखेंगे? धारा के विपरीत कितनी दूर आ रही है? तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में। विपरीत भी 12 किलोमीटर आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे धारा के विपरीत कितना? 12 किलोमीटर जाने में, अच्छा लौटने में, धारा के विपरीत दिशा में लौटने में लगा समय। फिर समय वही हो जाएगा, दूरी बटे चाल। समय क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो दूरी वही 12 है, चाल कितना विपरीत दिशा में? 4 - x। 4 - x। ठीक है। अब देखिए दोनों समय मिल गया। फिर आगे क्या कह रहे हैं? लौटने में 8 घंटे का समय लेती है। मतलब जाने और आने में कुल मिला के कितना समय लगा? 8 घंटे। बात समझ में आ रहा है? 12 किलोमीटर जाने में लगा समय, ये हो गया दूरी बटे चाल। जाने में इतना समय लगा, फिर 12 किलोमीटर लौटने में लगा समय। समय कैसे निकाले? दूरी बटे चाल करके। दूरी 12 है तो 12 ही लिखेंगे। धारा की दिशा में है तो दिशा में वाली चाल लिखेंगे, और विपरीत दिशा में लिखना है तो 4 - x, विपरीत दिशा में चाल लिखेंगे। तो ये देखिए धारा की दिशा में इतना समय लगा, और धारा की दिशा में इतना समय लगा, और धारा के विपरीत दिशा में इतना समय लगा। तो कुल समय मिला के कितना कह रहे हैं? 8। तो फिर यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कितना मिलेगा? दोनों समय जोड़ दीजिए। 12 बटे 4 + x और फिर प्लस 12 बटे 4 - x बराबर कितना समय लगेगा? 8 घंटे। अब इसको लगाइए, हर बराबर है ना, नहीं अलग है, तो इसको गुणा कर लेंगे। कोई डाउट है क्या? चलिए फिर लगाइए जल्दी जल्दी। 12 × 4 = 48 - 12 का गुणा x में 12x। 12 का गुणा इधर 12 × 4 = 48 और 12 का गुणा x में 12x बराबर 8। कुछ कटेगा? काटिए जो कटेगा। 12 से 12 कट जाएगा ये। अब बचा जो है उसको उतार लीजिए। तो देखिए एक लाइन में 2 बराबर नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ बराबर फिर नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखा है ना या करके आगे लिखिए। इसको इतना लिख सकते हैं या, और क्या लिख सकते हैं? ये 8 - 8 = 16 और 4 - 4 = 8 - 1 = 9। ठीक। और बटे a + b a - b कर लीजिए। निहारिका बताओ इसका कितना लिखें? a + b a - b कितना लिखेंगे? बोलिए। हाँ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 - x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए बराबर 8। अब क्या करेंगे? इधर गुणा करिए ये, तो कितना बन जाएगा? 8 का गुणा पहले x स्क्वायर में कर लें तो कितना आएगा? -8 x स्क्वायर। अब इस 16 का गुणा 8 में करिए, कितना आएगा? 16 8 कितना होता है? 128। 128 और बराबर कितना आ जाएगा? 96। हाँ। और फिर इसके बाद कितना लिखेंगे भाई? ये -8 x स्क्वायर बराबर, इसको उठा के इधर करिए, -128 और प्लस 96। अब इसको घटाइए, 8 में से 6 निकालिए, 2 बचा, और यहाँ बचा कितना? पूरा 12 में से 9 गए, 9 × 3 = 12, और ये आएगा माइनस में 8 x स्क्वायर। देख रहे हैं ये भी है माइनस में, तो दोनों तरफ का माइनस हटा दीजिए। क्या मिलेगा? x स्क्वायर बराबर 32। इसको उठा के नीचे लाइए, 8 × 4 = 32, तो x स्क्वायर बराबर आया 4। तो x बराबर ±4 2, 4 का वर्गमूल
चलिए एक लाइन और लिख दे रहे हैं, ये 4, अब 4 का वर्गमूल आ जाएगा +-2, तो ये आ गया क्या, धारा की चाल केवल निकालनी थी, हो गई धारा की चाल। धारा की चाल नीचे लिखेंगे, धारा की चाल कितनी आ गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? चलिए, नोट कर रहे हो? कर लिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये गुणनखंड तो कर ही सकते हो भाई, कितना आसान है, अब तो समझ में आ गया ना। चलिए, हमसे पहले अब की बार लगा के दिखाइएगा सब लोग, सबका हमसे पहले लग जाना चाहिए, हम थोड़ा सा समझा के लगाएंगे। चलिए, एक सवाल लगाइए पहले। एक नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। पहले क्या लिखेंगे, माना क्या, ये तो दिया है ना, नाव की चाल कितना दिया हुआ है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल ना। अब फिर 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, 12 किलोमीटर प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में, और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। यानी धारा के विपरीत जाने में 1 घंटा ज़्यादा लगता है, जिधर धारा का प्रवाह हो रहा है उधर जाने में जितना समय लगता है उसका 1 घंटा अधिक समय लगता है विपरीत दिशा में जाने में, यही कह रहे हैं। अब धारा की चाल ज्ञात करनी, यहाँ लिखेंगे हम धारा की चाल। धारा की चाल कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर प्रति घंटा, इसको पहले लिखना चाहिए था, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, फिर नाव की चाल 5, फिर क्या लिखेंगे, धारा की, अब डायरेक्ट लगाएं, समझ रहे हैं ना, धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, 5 + x हैं, और धारा के विपरीत चाल, बात समझ में आ रही है, धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, 5 - x। नाव की चाल ज़्यादा है ना, नाव विपरीत भी चल पा रही है इसलिए, तो 5 - x विपरीत दिशा में चाल आ गई, विपरीत दिशा में चाल आ गई, और ये धारा की दिशा में चाल आ गई। ठीक है, अब कितनी दूर जाना है उसको, 12 किलोमीटर, फिर नीचे लिखेंगे 12 किलोमीटर, यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ 12 किलोमीटर धारा की दिशा में, 12 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में लगा समय, धारा के दिशा में जाने में लगा समय बराबर फिर वही दूरी बटे चाल है ना, दूरी बटे चाल। तो ये दूरी कितनी है, इसको नहीं लिखेंगे, इतना तो याद ही हो गया है। दूरी कितना 12 और बटे चाल धारा की दिशा वाली 5 + x। ठीक, इतना क्या आया, इतना समय, हाँ इतना घंटा समय लगा है। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने में इतना घंटा लग रहा है। फिर 12 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में लगा समय। पूरा सवाल यदि आपने देख लिया ना तो ये चाल वाला दूरी वाला तो एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर वही दूरी बटे चाल ना, दूरी और विपरीत दिशा में चाल कितनी, 5 - x, यही ना। अब कह रहे हैं कि 1 घंटा अधिक समय लेती है। कौन ज़्यादा समय लेगा, कौन ज़्यादा है, ये विपरीत दिशा में कि अनुकूल जाने में, धारा की दिशा में जाने में समय, और ये धारा के विपरीत दिशा में कौन वाला समय ज़्यादा है, विपरीत दिशा में ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 1 घंटा ज़्यादा है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, अरे भाई जो ज़्यादा है ये वाला ज़्यादा है ना, विपरीत दिशा में ज़्यादा समय लग रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार 12 बटे 5 - x, ये विपरीत दिशा में चाल है, ये 1 घंटा ज़्यादा है, इसमें से घटाएंगे 12 बटे 5 - x, तो बराबर आएगा कितना, 1 घंटे आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, ये वाला प्लस होगा, ठीक है।
अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 5 माइनस यक्स और ये 5 प्लस यक्स। ठीक, अब लगा लेंगे ना। अब इस तरह गुणा करिए, कितना आएगा, 12 पचे 60 और प्लस 12 यक्स। इधर गुणा करिए 12, ये फिर से 12 पचे 60 हो गया ना, तो 12 कॉमन ले लिए होते तब भी, चलिए ठीक है। 12 पचे 60, ये लिखेंगे हम लोग माइनस 60 और ये माइनस का गुणा इस माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस 12। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? इसका गुणा प्लस में हो गया, अब ये गुणा करेंगे माइनस और ये प्लस, ठीक है। और बटे बराबर कितना आया, 1, ठीक है। अब ये 60 से 60 ये कैंसिल हो गया, 12 12 जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 12 12 24 यक्स और बटे ये लगाइए 5 पचे 25 माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। अब ये बनेगा कितना, 1 में गुणा करिए तो बन जाएगा 25 माइनस, या तो एक काम करिए पहले इसको लिखिए, इसका गुणा ये बटे 1 समझ लीजिए, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा 24 यक्स बराबर, इसका इसमें करिए 25 माइनस यक्स स्क्वायर। अब इसको उठा के इधर करिए तो ये बन जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 24 यक्स और इस 25 को इधर ले आइए माइनस 25 बराबर 0। अब गुणनखंड करिए कि गुणा करने 25 आए, जोड़ने या घटाने पर 24 हो जाए, तो यक्स स्क्वायर प्लस 25 यक्स माइनस 1 यक्स, 25 में से 1 घटा दीजिए 24 आएगा, और 25 का 1 में गुणा करेंगे 25 और माइनस 25 बराबर 0। यक्स लीजिए कामन तो यक्स प्लस 25 माइनस 1 कामन, यक्स प्लस 25 बराबर 0। ये आ गया यक्स प्लस 25 और इधर यक्स माइनस 1 बराबर 0, तो यक्स माइनस 1 बराबर 0, तो यक्स बराबर 1। वाह भाई। तो स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल कितनी आ गई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए नोट करिए, फिर अगला लगाया जाए तब। चलिए अगला लगाइए, ये वाला साथ में लगाते जाओ जल्दी जल्दी। देखो, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल, मोटर बोट की चाल देखिए दिए है ना 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझ में आ रहा है कैसे लगाना ना, लगाइए। 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेता है, एकदम सेम वैसे धारा की चाल बताइए। लगाइए जल्दी जल्दी, तो देखते हैं हमसे पहले कौन लगाता है। धारा की चाल पहले लिखेंगे, माना धारा की चाल क्या है, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल, ठीक है। और फिर इसके बाद लिखेंगे मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा ना। ये मोटर बोट की चाल इतनी हो गई, फिर कितनी दूर जाना उसको, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, मतलब धारा के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर जाने में, और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है समय। अब हम निकाल लेंगे धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल, क्या लिखेंगे, धारा की दिशा में बोट की चाल, धारा की दिशा में किसकी चाल, लिखा मोटर बोट की चाल ना, धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल, धारा की दिशा में बोट की चाल समझ लेना, अपना मोटर बोट है, धारा की दिशा में बोट की चाल। अब धारा की दिशा में कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएगी, कितना आएगा 24 प्लस यक्स। फिर नीचे लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, धारा के विपरीत बोट की चाल, धारा के विपरीत बोट की चाल कितनी आ जाएगी विपरीत दिशा में, 24 माइनस यक्स। इतना तक लगा लिए। अच्छा, अब धारा की दिशा में चाल और विपरीत दिशा में चाल मिल गई, और 32 किलोमीटर प्रतिकूल जाना है, और फिर धारा की दिशा में कितना दूर जाना है, वो भी 32 किलोमीटर। दोनों दूरियां समान हैं, तो एक बार हमको निकालना है 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल
जाने में लगा समय। समय कैसे मिलेगा? दूरी बटे चाल से। दूरी कितना है? 32। और धारा के अनुकूल वाली चाल 24 प्लस यक्स। ठीक, फिर क्या लिखेंगे? 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। फिर से वही दूरी बटे चाल, तो अब की दूरी 32 हो गई, चाल कितना हो जाएगा? विपरीत दिशा में, हाँ 24 माइनस यक्स हो गया। अब दोनों समय मिल गया। धारा के अनुकूल जाने में इतना समय लगा, क्या इतना, क्या मात्रक जरूर लिखना भाई, ठीक है। हाँ 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में इतना घंटा लगा है और 32 किलोमीटर आने में इतना घंटा लगा है वापस आने में। तो 1 घंटा अधिक समय लगता है। कौन वाला ज़्यादा है? ये माइनस वाला ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 1 घंटा। तो अब फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या मिलेगा? ये वाला ज़्यादा है ना, 32 बटे 24 माइनस यक्स, ये ज़्यादा है, इसमें से घटा दीजिए। कितना होगा? 32 बटे 24 माइनस यक्स, और ये बराबर कितना? 1। ठीक, हाँ ये वाला प्लस एक्स होगा। बहुत बढ़िया। अब क्या करें? गुणा करिए। 32 का गुणा 24 में कितना आएगा? ऐसे लिख के गुणा कर दें। 24, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 2 दूना 4, 3 दूनी 6, यही ना? 768, 7, 6, 8। अब इस 32 का गुणा यक्स में कर देंगे, आएगा 32 यक्स। अब माइनस 32 का गुणा 24 में करेंगे, तो 24 गुणे 32 तो अभी किए थे, वही फिर आएगा, माइनस में आएगा, माइनस 7, 6, 8। अब इसका गुणा इस माइनस माइनस प्लस 32 यक्स। तो ये हो गया, और नीचे ये हो जाएगा 24 माइनस यक्स और फिर 24 प्लस यक्स बराबर 1। अब ये 768 कट जाएगा। 32 32 जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 64 यक्स। अब इधर a माइनस बी, ए प्लस बी करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 24 का वर्ग करिए, कितना आएगा? हाँ याद है, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 1 9, 6 दूनी 8, 2 दूना 4, यही ना? तो आएगा, अच्छा 7, 5, तो ये आएगा 576। अब फिर माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 1। सही है। अब इस 1 में गुणा इसको करिए, या 64 गुणे 1, पहले 64 लिख लीजिए। 64 यक्स बराबर 576 माइनस यक्स स्क्वायर। इसको उठा के इधर करिए, यक्स स्क्वायर माइनस कितना? 64 यक्स और माइनस 576 बराबर 0। ठीक है। अब क्या करें? गुणनखंड ना कर लीजिए। गुणनखंड कितना आएगा? ये 576, पहले तो गुणनखंड करना पड़ेगा इसका ना। क्या करना है? देखिए, ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जिसका गुणा करने पर 576 आए और घटाने पर कितना हो जाए? 64। घटाने पर आना चाहिए, गुणा करने पर इतना। तो अब इसका गुणनखंड करिए। 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16, धीरे से 2 दूना 4 और 2 अठे 16, 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए 1, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए 2 तियाँ 6, 2 चौक 12, 2 छक 12, हाँ, फिर 3 2 से काट दें फिर से, चलो 3 रख दें ही, 3 दूनी 6, 3 1 3, दूनी 6, 2 से काटिए 3 चौक 12 कर दे रहे हैं, 2 और 2 आएगा, यही ना। इसमें सोचिए, देखिए 64 कैसे आता है। 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 3 तियाँ 9, 2 दूना 4, दूनी 8, ये 3 तियाँ 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, अब ये 36 आया है। अरे 3 तिरिका 9 चौक 36। अब इधर देखिए 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, ओ आया तो क्या नहीं आया?
नहीं आया। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 बचा इसका। अब 16 और 36 कुछ भी करें 64 नहीं आने वाला। कुछ और सोचिए फिर। 2 दूना 4 दूनी 8, 8 9 8 72, 9 8 72, तो बचा कितना? 2 दूना 4 दूनी 8, इसमें से घटाइए कितना आएगा? 12 में से 8 गए 4, ये 6 आ गया ना। कितना? 3 तिया 9, 9 और 8 72, देख रहे हैं? इतने का एक साथ ले लिए। ओहो, ये लो कितना एक साथ लिए हैं, ये वाला 3 तिया 9 और ये 3 ठो 2 एक साथ ले लिए ना। 3 तिया 9, 9 72 और बचा क्या है? 2 दूना 4 दूनी 8, 72 में से 8 घटाएंगे 64 आएगा। 72 और 8 बनेगा, तो 72 8 से अब इसका गुणनखंड करिए। गुणनखंड करिए इसका। अगला, एक रेलगाड़ी किसी औसत चाल से 63 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी दूरी? 63 किलोमीटर दूरी तय करती है। उसके बाद 72 किलोमीटर की दूरी मूल औसत चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक चाल से तय करती है। मतलब समझ रहे हैं? फिर पूरी यात्रा को पूरा करने में यदि 3 घंटे लगते हैं तो मूल औसत चाल बताइए। किसकी? रेलगाड़ी की। तो यहाँ हम लिखेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, ध्यान समझिए। एक रेलगाड़ी किसी औसत चाल से 63 किलोमीटर की दूरी, कितनी दूरी? 63 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद बाढ़, ये क्या है? बाढ़ 72 किलोमीटर की दूरी मूल औसत चाल से 6 के, अच्छा बाढ़ नहीं बाद है, ठीक है। उसके बाद 72 किलोमीटर की दूरी मूल औसत चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक चाल से तय करती है ना। पहले जाएगी कितना? 63 किलोमीटर किस चाल से? इसी अक्ष चाल से ना, अपनी सामान्य चाल से जा रही। कितनी दूर? 63। पहले ये निकाल लीजिए, 63 किलोमीटर जाने में लगा समय, जाने में रेलगाड़ी की चाल मान लिए हम। अब निकाल लेंगे 63 किलोमीटर जाने में लगा समय। कितना आएगा समय? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 63 और चाल यक्स। इतना क्या आया? अब इतने घंटे का समय लगा 63 किलोमीटर जाने में, ठीक है। घंटे के नाम फंसी आ रही। चलो, इसके बाद 72 किलोमीटर दूरी, 72 किलोमीटर की दूरी मूल औसत चाल से 6 किलोमीटर अधिक की चाल से जाती है। मतलब बाद में चाल कितनी हो गई? बाद में चाल कितनी हो गई बताइए? अच्छा, बाद में चाल कितनी हो गई? अभी चाल कितनी है रेलगाड़ी की? यक्स है। और बाद में कितना चाल बढ़ गई? बाद में रेलगाड़ी की चाल बताइए भाई। बाद में रेलगाड़ी की चाल कितना हो गई? 72 किलोमीटर दूरी मूल औसत चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की चाल से तय करती है। तो यक्स है 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाती है, जितनी भी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की चाल से। इसका मतलब यक्स प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे सोचना है, ठीक है। ये रेलगाड़ी की चाल बाद में इतनी हो गई। अब अधिक चाल से कितनी दूर जा रही है? 72 किलोमीटर। तब फिर यहाँ लिखेंगे 72 किलोमीटर जाने में लगा समय। क्या लिखेंगे? 72 किलोमीटर जाने में लगा समय। फिर वही दूरी बटे चाल कितना हो जाएगा? 72 बटे चाल कितनी है? यक्स प्लस 6 प्रति घंटा। अच्छा भैया,
तो 63 किलोमीटर यक्स चाल से जाने में इतना समय लगा है, 72 किलोमीटर यक्स प्लस 6 चाल से जाने में इतना समय लगा है। अब आगे कह क्या रहे हैं कि दूरी तय करती है। पूरी यात्रा को पूरा करने में देखिए पहले इतनी चाल से कितना गया है 63 किलोमीटर, फिर 72 किलोमीटर इस चाल से गया है। अब पूरी यात्रा को पूरी करने में यदि उसे 3 घंटे लगते हैं ना, पूरी यात्रा देखिए कितना गया है, पहले 63 किलोमीटर फिर 72 किलोमीटर, पहले 63 किलोमीटर जाने में इतना समय लगा, फिर 72 किलोमीटर जाने में इतना समय लगा। कुल समय कितना लग रहा है, कितना समय लग रहा है 3 घंटा। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, बताइए क्या लिखें प्रश्नानुसार, बोलिए। दोनों समय को जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए 3 घंटा, जोड़ लो, समझ रहे हैं नहीं। 72/x प्लस 6 बराबर 3। अब सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है, क्रॉस गुणा करके द्विघात समीकरण बना करके सॉल्व कर लेंगे। चलिए लगाइए अगला सवाल। अब समझ में आ रहा है ना कैसे लगाना है, चलिए लगाइए फटाफट। यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती, पहले मैं कह दिए कि चाल कितनी बढ़ा दी जाती है 5 किलोमीटर, तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। एकदम सेम वैसे ना, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ये क्या है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की चाल मान लो, क्या मानेंगे अब लोग बताइए, हम लगाएंगे नहीं अपने मन से, बोलो। माना रेलगाड़ी की चाल क्या लिखेंगे, हाँ रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर हो गया। रेलगाड़ी की चाल इतनी हो गई। अब कितनी दूर जाना है उसको, 360 किलोमीटर जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 360, और किस चाल से जा रही है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो बटे में क्या लिखेंगे x, ठीक है, इतना समय लगा। अच्छा, फिर बाद में 360 किलोमीटर, फिर से समझिए क्या कह रहे हैं। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। दूरी तो उतने जाना है ना। तो बाद में चाल कितनी हो गई, बाद में चाल कितनी हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई है, तो यानी x प्लस 5 ना। और फिर बाद में, या कह लीजिए कितनी चाल से, बाद में चाल बन गई कितना x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर से कितना, इतना चाल से लिखिए ना, पर आवर चाल से कितनी दूरी तो वही है ना, 360 किलोमीटर जाने में लगा समय, हाँ भैया, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 360, और चाल x प्लस 5, यही ना। कह रहे हैं 1 घंटा कम समय लेती है, तो 1 घंटा कम समय लेती, तो समय कम कौन सा है, ये वाला। यहाँ चाल बढ़ गई तो ये समय कम है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, आएगा 360 माइनस x और माइनस 360 बटे x प्लस 5 बराबर 1। सॉल्व कर लेंगे ना, इसको कर दें, चलिए रुकना नहीं, हम सॉल्व कर रहे हैं तब तक। ये गुणा करेंगे 360 x और इस 5 का गुणा कर लीजिए, 0 6 5 30, 5 15 3 18, यही ना आएगा, 0 6 5 30, 5 15 3 18। अब इसका इसमें गुणा करिए 360 x और बटे में x इंटू x प्लस 5 बराबर 1, ये वाला कट गया। अरे ये सवाल तो लगाए थे अभी ना, तो भाई ये प्रैक्टिस कर लो, बहुत पूछा जा रहा है ना। 5x बराबर 1 कर लेना इसको, ये तो किए थे एक बार। अब देखिए यही सवाल दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। एक बार अभी लगाए थे हम कोई सवाल इसी टाइप का, और फिर देखिए यहाँ 2 तरीके से इसको में भी पूछा जा सकता है। यही सवाल देखिए ऐसे भी आ सकता है। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है।
चलिए एक प्रश्न यही लास्ट और लगा देते। एक नाव चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर वापस लौट आता है। मतलब 10 किलोमीटर जाता है और फिर 10 किलोमीटर वापस लौट करके उसी स्थान पर आ जाता है 50 मिनट में। अब नदी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में नाव की चाल निकालनी। तो पहले मान लेंगे, माना नाव की चाल, यहाँ लिखेंगे माना नाव की चाल कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल हो गई। और फिर नदी की चाल कह रहे हैं, नदी की चाल या नदी का बहाव, नदी की चाल हो जाएगी कितनी, नदी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा है किसकी चाल, नदी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब निकालेंगे नदी की दिशा में, क्या लिखाएंगे, नदी की दिशा में नाव की चाल, नदी की दिशा में नाव की चाल। तो एक काम करिए, नदी की दिशा में डायरेक्ट हम दूरी निकालते हैं। देखिए नदी की दिशा में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नदी के विपरीत माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट लगा रहे हैं हम। तो नदी की दिशा में नाव नदी की दिशा में जाने में लगा समय, नदी की दिशा में कितनी दूर, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर नदी की दिशा में जाने में लगा समय, नदी की दिशा में जाने में लगा समय। और समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब दूरी कितना, 10, नदी की दिशा में चाल हो जाएगी x + 5। फिर निकालेंगे 10 किलोमीटर नदी के क्या, प्रतिकूल, नदी के प्रतिकूल जाने में लगा समय, नदी के प्रतिकूल जाने में लगा समय, दूरी बटे चाल। तो चाल यहाँ कितनी हो जाएगी, x - 5, 5 - x। नाव की चाल ज़्यादा है क्योंकि नाव जो है प्रतिकूल भी बह रही है, तो नाव यानी x - 5 हो जाएगी। ठीक है, नदी की दिशा में जाने में लगा समय, फिर वापस आने में लगा समय, कुल समय कितना लगता है, 50 मिनट। ये 50 मिनट में उसी स्थान पर वापस आ जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 10/x + 5 और फिर 10/x - 5। ये टोटल समय आ गया आपका 50 मिनट, चूँकि 1 मिनट में 1/60 घंटा है ना। देखिए 1 घंटे में आप लोग जानते हैं 60 मिनट ना, 1 घंटे में 60 मिनट, यानी हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में कितना, 1 घंटा। 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो 1 मिनट बराबर क्या होगा, 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा। ठीक है, अब यहाँ 50/60 कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, घंटे में बदल जाए। 60 से भाग देंगे तो घंटे में बदल जाएगा भाई, मिनट। ठीक है, जैसे 60 मिनट है तो 60 मिनट में 60 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 1 घंटा। ठीक है, 120 मिनट है, 60 से भाग दो, कितना आएगा, 60 दूनी 120, 2 घंटा। समझे, 60 से भाग देंगे तो मिनट जो है वो आपका बदल जाएगा किसमें, घंटा में। ठीक है, तो 50 मिनट दिया हुआ था तो 60 से भाग दिए, इतना घंटा हो गया। अब ये 0 0 धीरे से काट लीजिए। अब इसको सॉल्व करके यक्स का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। निकाल दें, x² - 25, 10 का गुणा करिए, 10x - 50 + 10x + 50 बराबर 5/6। अब ये 10x नहीं कटेगा, ये 50 से 50 कट जाएगा, 10 दूनी 20x और बटे x² - 25 बराबर 5/6। 5 से गुणा करिए पहले इसमें, 6 से इसमें, तो गुणा करेंगे 5x² - 25 × 125 बराबर 6 दूनी 12, 120x। एक तरफ कर लीजिए इसको, ये आएगा, क्या आएगा, 5x² - 120x + 100, ये भी माइनस हो जाएगा ना, ये तो माइनस ही है, 125 बराबर 0। 5 से भाग दीजिए, x² - 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 5 पचे 25। ठीक है, अब लग जाएगा ना। यहाँ लिखेंगे x² -
25x प्लस एक्स माइनस 25 बराबर 0 कर लीजिए गुणनखंड, x माइनस 25 और फिर प्लस 1 x प्लस x माइनस 25 बराबर 0। तो x माइनस 25 बराबर 0 करेंगे, x मान 25 आ जाएगा, यानी नाव की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से चाल और दूरी वाले सभी प्रकार के प्रश्नों को हमने बताया। उम्मीद है सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब जो है आप लोगों के लिए एक सूचना है कि जो है सुबह आपका 5 बजे से 6 बजे तक, सुबह 5 बजे से 6 बजे, या कह लीजिए 5 से 5:30, 5 से 6 कर देते हैं, ठीक है, 5 से 6